श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम दिन के उपाख्यान में त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय में विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद्भागवत की महिमा सूत जी कहते हैं। अब हम पुराणों की संख्या तथा श्रीमद्भागवत के प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते हैं। श्रद्धा पूर्वक इसका आप सब श्रवण कीजिए। सभी पुराणों में सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण है। इसकी श्लोक संख्या 10,000 है और दूसरा पद्म पुराण है। इसके श्लोक संख्या 55,000 है। तीसरा श्री विष्णु पुराण है, इसमें 23,000 श्लोक हैं। चौथा शिव पुराण है, इसमें श्लोक संख्या 24,000 है। पांचवा श्रीमद्भागवत पुराण, इसमें 18,000 श्लोक संख्या है। छठा नारद पुराण, इसमें 25,000 श्लोक संख्या है। सातवें में मार्कंडेय पुराण है, इसमें 9,000 श्लोक हैं। आठवां अग्नि पुराण है, इसमें 15,400 श्लोक हैं। नौवां भविष्य पुराण, इसमें 14,500 श्लोक हैं। 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। 11वां लिंग पुराण है, इसमें 11,000 श्लोक हैं। 12वां वराह पुराण है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। 13वां स्कंद पुराण है, इसमें 21,100 श्लोक हैं। 14वां वामन पुराण है, इसमें 10,000 श्लोक हैं। 15वां कूर्म पुराण है, इसमें 70,000 श्लोक हैं। 16वां मत्स्य पुराण है, इसमें 14,000 श्लोक हैं। 17वां गरुड़ पुराण है, इसमें 19,000 श्लोक हैं। 18वां ब्रह्मांड पुराण है, इसमें 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार सब मिलाकर श्लोकों की संख्या 4 लाख होती है। इन सभी पुराणों में श्रीमद्भागवत का सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि यह भगवान का साक्षात श्री कृष्ण वांगमय रूप है। निगमगानां यथा गंगा देवानां उच्यते यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णव में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया से लेस रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैमस्य और कर्मों की अत्यधिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करता है, उसे भगवान के भक्ति प्राप्त होती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद्भागवत तत्व ज्ञान का एक सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई पुराण नहीं है। इससे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया। फिर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के रूप में देवर्षि नारद को उपदेश दिया और नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के तदंतर उन्होंने व्यास रूप के योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राजर्ष परीक्षित को उपदेश किया। मैंने भी उससे वहीं पर प्राप्त किया। वह भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं आती है। हम सब उनके परम सत्य स्वरूप सरोवर का ध्यान करते हैं। कस्मेनेन विभासितो यम मातुलो ज्ञान प्रदीप्तम पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपीड़ा। योगेन्द्रं तदात्मानं भगवन्त्रात् करुणातं स्वाच्छन्दं विमलं विशेष अमृतं सत्यं परम धीमहि। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन जो स्वर सिंहासन पर श्रीमद्भागवत को रख करके
श्रद्धा सहित विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, वह परमगत मोक्ष को प्राप्त होता है। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुना करके संसार से डरे हुए राजस परीक्षित को मुक्त किया। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुक्राय ब्रह्मरूपिणे संसारं सर्पदृष्टं यो विष्णुरातम उच्यते। देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर, आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अचल भक्ति बनी रहे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तुम जायते तदा पुरुषम देवेशम नाथस्तुम नो यथा प्रभु। जिन भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणित सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व रूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापम प्रणाशनम ब्राह्मणो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 12 स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ सप्ताह के 7 दिन की कथा भी समाप्त होती है और 12 स्कंद का भी समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।